सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी थोड़ी देर में किसान संगठनों से करेगी बात। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में होगी चर्चा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज। सरकार के प्रस्ताव पर होगा मंथन। किसानों के सामने सरकार ने रखा 1.5 साल तक कृषि कानून को रोकने का प्रस्ताव। आज की बैठक में विचार करेंगे किसान नेता। सरकार और किसानों के बीच 10वें राउंड की बैठक भी रही बेनतीजा। 22 जनवरी को होगी अगली बैठक में किसानों ने की एमएसपी पर गारंटी की मांग। कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हैं किसान। 10वें राउंड की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। 1.5 साल तक रुक सकते हैं कृषि कानून। कृषि मंत्री बोले, सरकार के प्रस्ताव पर 22 तारीख को जवाब देंगे किसान के नेता। बातचीत से जताई रिजल्ट आने की उम्मीद। कृषि मंत्री ने कहा, कानून रोकने के बाद भी बातचीत होती रहेगी। सरकार समाधान निकालने की कोशिश जारी रखेगी। नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, 10वें राउंड में ही समाधान निकालने की थी कोशिश। आगे यूनियन और सरकार बातचीत करते रहेंगे। 10वें राउंड की बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा, सरकार से कुछ बातचीत आगे बढ़ी है, अगली बैठक में होंगे शामिल। पहली बार किसान नेता विज्ञान भवन से खुश होकर बाहर निकलते दिखे। 56 दिन बाद मसले के समाधान की जगी है उम्मीद। किसान नेता दर्शनपाल सिंह का बयान, 3 कानूनों और एमएसपी पर हुई चर्चा। एक कमेटी बनेगी जो भविष्य तय करेगी। ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास करने से इनकार। कहा, केंद्र सरकार वापस ले याचिका। ट्रैक्टर मार्च का फैसला दिल्ली पुलिस पर छोड़ा। टीएमसी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल। कहा, बंगाल के विकास के लिए ममता का साथ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरिंदम ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, ममता सरकार में युवा हैं बेरोजगार, राज्य में सिर्फ राजनीति है, काम जीरो। बंगाल के हुगली में बीजेपी नेताओं ने किया रोड शो। कार्यकर्ताओं ने लगाए आपत्तिजनक नारे। पश्चिम बंगाल के हुगली में गोली मारो स्लोगन पर हुई कार्रवाई। चंदन नगर पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी की रैली में लगे थे नारे। रोड शो में शामिल शुभेंदु अधिकारी ने कहा, नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार को जिताना मेरी जिम्मेदारी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, टीएमसी के कार्यकर्ता जितनी गुंडागर्दी करेंगे, बीजेपी का वोट उतना ही बढ़ेगा। शुभेंदु अधिकारी का ऐलान। कहा, नंदीग्राम को संभालेंगे, लेकिन कैंडिडेट पर फैसला केंद्रीय लीडरशिप करेगी। टीएमसी को शुभेंदु की 2 टूक। बोले, अभी ट्रेलर देख रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। बिना सीएम फेस के बंगाल चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी। टीएमसी सांसद सौगत राय ने इशारों में बीजेपी सब पर साधा निशाना। कहा, दूसरे लोग तो नेताजी की जयंती आज मना रहे हैं, हम हमेशा मनाते हैं। सीएम योगी की यूपी को बड़ी सौगात। ट्रांसपोर्ट से जुड़े 55 करोड़ 70 लाख की कई स्कीम्स और प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी। आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सांसदों विधायकों से करेंगे मुलाकात। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। 22 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की होगी बैठक। किसान आंदोलन और पार्टी के आंतरिक मामलों पर होगी चर्चा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस 23 जनवरी को चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। गोल्ड स्मगलिंग केस में विपक्ष केरल विधानसभा स्पीकर के खिलाफ लेकर आई प्रस्ताव। सरकार का चर्चा से इनकार। सीपीएम लीडर एएस शर्मा बोले, मीडिया अटकलबाजियों पर नहीं की जा सकती चर्चा। हैदराबाद की मीर चौक इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से घर में लगी आग। 13 लोग जख्मी हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में मंदिर के पुजारी की लाश मिली। शव के पास पड़ी थी ईंटें। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में नकली नोट के गिरोह का भंडाफोड़। राज्य की एसटीएफ ने पूरे गैंग को पकड़ा। भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी नकली नोट के गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। साथ ही 30,65,000 के जाली नोट बरामद हुए। मुरादाबाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शहर में फीस नहीं तो एग्जाम नहीं के लगाए पोस्टर। कहा, फीस नहीं देने पर बच्चों को इम्तिहान देने की नहीं देंगे इजाजत। मुंबई के डोंगरी में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साउथ मुंबई में कई जगहों पर छापे मारे। करोड़ों की ड्रग्स और कैश बरामद हुआ। बीएमसी के नोटिस पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बीएमसी ने सोनू सूद को उनके घर पर अवैध निर्माण का नोटिस दिया था। त्रिपुरा में क्लास 6 से 12 तक की छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड देगी सरकार। कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया। कई लोगों को गलत तरीके से दिए गए घर। जांच के बाद तत्कालीन सचिव सस्पेंड हुए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ। कई लोगों ने घर के लिए मिले पैसे से बनाई दुकान। तेजपुर यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी का होगा संबोधन। 22 जनवरी को वर्चुअल भाषण देंगे पीएम। जोधपुर में भारत और फ्रांस की ज्वाइंट एक्सरसाइज का आज दूसरा दिन। भारत के खरीदे गए राफेल के साथ होगा 24 जनवरी तक सैन्य अभ्यास। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा का बयान। सीमा पार से जारी सोशल मीडिया के प्रभावों को तकनीक से रोकने की जरूरत। एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई पुलिस ने 22 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। जावेद अख्तर ने कंगना पर मानहानि का दावा किया था।
तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर को 3 हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं कर सकती यूपी पुलिस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। तांडव के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी ने दर्ज कराई केस। डायरेक्टर प्रोड्यूसर समेत कई लोगों पर एफआईआर। तांडव को लेकर मुजफ्फरपुर में 32 नामजद समेत 96 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मामला दर्ज करवाया। तेजस्वी यादव को डीएम के सामने फोन पर बतानी पड़ी अपनी पहचान। शिक्षक बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर पहुंचे थे तेजस्वी यादव। कानपुर में ठंड का जबरदस्त प्रकोप है। कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सर्द हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। पंजाब के अमृतसर में जारी है ठंड और कोहरे का डबल अटैक। 4.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लुधियाना में भी घने कोहरे से बढ़ी मुसीबत। विजिबिलिटी काफी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त हुई गुरुग्राम पुलिस। रॉन्ग साइड से चलने वालों पर कटेगा चालान, सस्पेंड होगा लाइसेंस। दोबारा नियम तोड़ने पर लाइसेंस टर्मिनेट कर दिया जाएगा। प्रयागराज के अतीक अहमद के गुर्गों पर जमकर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। अब तक 47 भू माफियाओं से खाली करवाई गई है जमीनें। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मारपीट में घायल बीजेपी बूथ अध्यक्ष की मौत। सीओ को हटाया गया। एसपी अनुराग वत्स ने की कार्रवाई। इंदौर में कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप। मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर छोड़ा। लड़की अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के देवास में कटर से एटीएम को काटने की कोशिश। ग्वालियर में से पकड़े गए बदमाश। लद्दाख में कड़ाके की ठंड में मनाया गया ममानी त्योहार। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की लड़ाई कैमरे में कैद हुई। जोन नंबर 3 पर सफारी के दौरान पर्यटकों ने 2 बाघिन की लड़ाई को कैमरे में कैद किया। शपथ लेते ही एक्शन में नजर आए राष्ट्रपति जो बाइडेन। पहले दिन लिए 15 फैसले। फिर WHO में शामिल होगा। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से भी जुड़ेगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप के कई फैसलों को पलटा। चुनाव के दौरान ट्रंप के कई विवादित फैसलों को बदलने का वादा किया था। अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद के तौर पर शपथ ली। बाइडेन को कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिका के प्रधान न्यायाधीश ने शपथ दिलाई। बाइडेन ने अपने परिवार की 127 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। कमला हैरिस ने अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिका की पहली अश्वेत और महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन भी शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। पत्नी के साथ बराक ओबामा भी मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नस्ल भेद और राजनीतिक हिंसा पर किया प्रहार। एकजुटता का नारा देते हुए मेक अमेरिका वंस अगेन का दिया मैसेज। बाइडेन ने करीब 21 मिनट तक दिया भाषण। कहा यह अमेरिका का दिन है, लोकतंत्र की जीत है। बाइडेन ने कहा हमने जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां देखी। अमेरिका में सबको सम्मान मिलेगा। संबोधन में बाइडेन ने कहा मैं अमेरिका के सभी लोगों का राष्ट्रपति हूं, उनका भी राष्ट्रपति हूं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। असहमति जंग में तब्दील नहीं होनी चाहिए। जो बाइडेन ने अमेरिका के लोगों को विश्वास दिलाया हर हाल में करेंगे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा। शपथ ग्रहण की शुरुआत में लेडी गागा ने गाया अमेरिकी राष्ट्रगान। चुनाव में गागा ने बाइडेन का किया समर्थन। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर जेनिफर लोपेज ने भी दी परफॉर्मेंस। आयरिश वायलिन वादक पैट्रिसिया ट्रिसी भी समारोह में शामिल हुई। शपथ ग्रहण से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ा व्हाइट हाउस। उनकी गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने निभाई सभी परंपराएं। परिवार के साथ वाशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा पहुंचे ट्रंप। एयरपोर्ट पर समर्थकों से की बात। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट को बहुमत। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 3 नए सदस्यों को दिलाई शपथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा विकास के लिए मिलकर साथ काम करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बाइडेन और कमला हैरिस को शुभकामनाएं दी। कहा अमेरिका को लोकतंत्र के नए अध्याय की बधाई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने पर तमिलनाडु में कमला हैरिस की मां के पुश्तैनी गांव में जश्न का माहौल। टीवी पर लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह को देखा। चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो समेत ट्रंप प्रशासन के 30 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की। अब तक 7,86,842 लोगों को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। बुधवार को 1,12,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। वैक्सीन मैत्री के तहत बांग्लादेश भेजी जा रही है कोरोना की वैक्सीन। मुंबई से सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को 20 लाख डोज ढाका भेजा जाएगा। आज नेपाल पहुंचेगी भारत की कोरोना वैक्सीन। पहली खेप में 10 लाख डोज होंगे। भारत से मालदीव और भूटान पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। भूटान ने जताया आभार। सिलचर मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन की 1000 डोज खराब हुई। राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 15,223 लोग संक्रमित मिले। 151 लोगों की जान गई। पंजाब में 27 जनवरी से खुलेंगे प्राथमिक स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। ओडिशा सरकार का राज्य के प्राइवेट स्कूलों को निर्देश। लॉकडाउन के दौरान की स्कूल फीस माफ की जाए। दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 9 करोड़ 73 लाख के पार। अब तक 20,83,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई।
यूके के कोरोना स्ट्रेन से अब तक 60 देश प्रभावित हुए। 23 देशों में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन। ऑस्ट्रेलियन ओपन से जुड़े 3 और लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 10 लोगों में हो चुकी है कोरोना की पुष्टि। स्पेन में एक हेल्थ सर्वे ने बढ़ाई टेंशन। 9000 में 28% हेल्थ वर्कर डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के शिकार हैं। इंडोनेशिया के बाली में मास्क नहीं पहनने पर विदेशी पर्यटकों से लगवाए गए पुशअप्स वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली में बढ़ रहा है बर्ड फ्लू का खतरा। 6 से 20 जनवरी के बीच 1216 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई। जापान के मियागी में बर्फीले तूफान का कहर। बर्फबारी की वजह से एक के बाद एक करीब 130 गाड़ियां आपस में टकराईं। कई लोग जख्मी हुए। तुर्की में बर्फबारी का कहर। राजधानी इस्तांबुल में सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पोलैंड में भी पड़ रही है जमा देने वाली ठंड। पारा -28 डिग्री तक पहुंचा। बर्फबारी की वजह से जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रिहायशी इमारत में गैस रिसाव की वजह से धमाका हुआ। 4 लोगों की मौत, कम से कम 11 लोग जख्मी। ट्यूनीशिया में एक हफ्ते से टेंशन जारी है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय भाषण के बाद पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। कैलिफोर्निया में तूफान ने मचाई तबाही। एक ट्रक पलटे, पेड़ उखड़े, जंगलों में 13 जगहों पर आग भी भड़की। बाइडेन के बूस्टर से भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल। पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार। निफ्टी ने भी 14,736 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया वतन वापस लौटी। दिल्ली पहुंचे ऋषभ पंत। कहा, जीत के बाद बेहद खुश हूं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना गर्व की बात है। टीम इंडिया के कप्तान अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा समेत टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ी मुंबई पहुंचे। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से फिलहाल होम क्वारंटीन में रहेंगे खिलाड़ी। IPL 14 में संजू सैमसन करेंगे राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी। फ्रेंचाइजी ने स्टीव स्मिथ को नहीं दिया रिटेन।